आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाजरीन, एक तरफ वज़ीर आज़म ने ताउन दिला दिया और मुतालबात तस्लीम करने का कह दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा को फ़ंड्स की फराहमी और चीफ सेक्रेटरी के तकर्रुरी पर बातचीत हुई है। दूसरी जानिब जी जहाँ एक ये मामला है, वहीं पर कौमी और सूबाई असम्बलियों की 23 नशस्तों पर अप्रैल 21 को ज़िमनी इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही साथ कौमी असम्बली में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत गैर कानूनी करार देने की करारदाद भी आज मंजूर हो गई है। ये उसके बाद हुई है जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। साथ ही जी बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त का मामला, इसके खिलाफ अपीलें काबिल समात होने पर फैसला महफूज हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि ये मामला सबसे अहम बना हुआ है। इस तक के बानी पीटीआई से मुलाकातें क्यों नहीं की जा रही, क्यों पाबंदी लगी है। तो इमरान खान साहब खुद ये कहते हैं, जो कि बानी पीटीआई हैं, कि पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है। सब कुछ झूठ पर चल रहा है, इलेक्शन झूठे हुए, सिक्योरिटी थ्रेट का कहा जा रहा है, ये भी झूठ है। तो वो खुद इस बात को कंडेम भी कर रहे हैं और झूठ भी कह रहे हैं। साथ ही साथ जी वज़ीर इत्तलात कहते हैं जैसे कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यूरोपीय यूनियन को ख़त लिखने का कहा कि ना लिखा है और कहा है कि ना ही लिखने का इरादा है, तो उस पर वज़ीर इत्तलात कहते हैं पीटीआई यूरोपीय यूनियन को कह रही है कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस वापस ले लिया जाए। तो ये इस वक्त हालात हैं जी। और वफाकी हुकूमत के अखराजात कम करने के लिए कमेटी तश्कील दी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। तो ये जी मामलात हैं जिसके ऊपर बातचीत चल रही है। दूसरी जानिब जी 28 करोड़ रुपए का तजर्बा हुआ है इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पे, जिसका ये जो तजर्बा था नाकाम हुआ है पोलिंग वाले दिन। तो तकरीबन 40 घंटे की ताख़ीर के बाद 800 से ज़ायद हल्कों के हतमी नताइज 10 फरवरी के शाम तक मुकम्मल हुए थे। और ये मैं और आप हम सब जानते हैं, जो ख़ास तौर पे ट्रांसमिशन कर रहे थे, सबसे ज़्यादा उनको इस बात का अदराक है कि आखिरकार 2 से 3 दिन क्या होता रहा है। इस सब पर बात करेंगे जी। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं जी अबरार खज़र हयात हैं मुस्लिम लीग नून से, आपको खुशामदीद कहूँगी। मेरे साथ उज़्मा रियाज जदून साहिबा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको भी खुशामदीद कहूँगी। मेरे साथ पीपल्स पार्टी से रुबीना कायम खानी साहिबा हैं, आपको भी खुशामदीद कहूँगी। तीनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहूँगी जी। लेकिन चूँकि एक मैंने शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पर भी जाना है, उस पर जाऊँगी, इसके बाद वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी हम बात कर रहे हैं सारे मामलात पे। मेरे साथ अरबाब खज़र हयात मुस्लिम लीग नून से और उज़्मा रियाज जदून साहिबा तहरीक इंसाफ से इस वक्त मौजूद हैं जी। उज़्मा साहिबा आपकी तरफ आऊँगी। उज़्मा साहिबा, क्या हालात हो रहे हैं ये इस वक्त, जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है? एक तरफ हुकूमत कह रही है, वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि जी आप लोग जो है वो जीएसपी प्लस स्टेटस वापस ले जाने के हवाले से पीटीआई जो यूरोपीय यूनियन को ख़त लिख रही है, कह रही है, आप कह रहे हैं कि नहीं लिखा है और ना लिखने का कोई इरादा है, क्या सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है इस वक्त जो पीटीआई के साथ हो रहा है और जितने पीटीआई के अराकीन है जो इस वक्त मेंबर कौमी असम्बली और मेंबर सूबाई असम्बली हैं, जो कुछ उनके साथ जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है और जिस तरह लोगों के मैंडेट को चोरी किया गया है, इससे साफ पता चल रहा है कि हर वो काम किया जा रहा है जो पीटीआई के खिलाफ हो, जो पीटीआई का इंप्रेशन खराब करे, ये पीटीआई को लोगों के दिलों से निकालने की कोशिश की जाए। अब इन्होंने, आप देखिए, जिस तरह से इलेक्शन की शुरू के दिनों में बल्ला ले लिया, फिर हमने मुख्तलिफ निशानात से हमारे कैंडिडेट्स आए और उनको अवाम ने, लोगों ने जितने वोट देकर कामयाब किया और उनका मैंडेट फिर जिस तरह से छीना गया, वो आप सबको पता है, तमाम दुनिया के सामने है। अब इन लोगों को और कुछ तो समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल जी, हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो मैंडेट चोरी किया गया है और आईएमएफ के जो हदायत थी जिनके मुताबिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाने थे और इन इलेक्शन के तहत जो हुकूमत आनी थी उसको आईएमएफ ने कर्जा भी देना था और पाकिस्तान को उस कर्जे के जरिए
तरक्की के राह पे लेकर भी जाना था, लेकिन जिस तरह से मैंडेट चोरी हुआ, जिस तरह से हुकूमत चोरी की गई, जिस तरह से उन लोगों को जिनके पास मैंडेट ही नहीं था उनको ला के हुकूमत में बिठाया गया, और फिर IMF से वही कर्जे की डील होगी और वही कर्जा फिर लोगों के ऊपर लगने के बजाय, पाकिस्तान की तरक्की पे लगने के बजाय इन्हीं लोगों के जेबों में जाएगा और वही अवाम कर्जे का बोझ लेके गुर्बत की चक्की में पिसती जाएगी। तो उन तमाम चीजों को भी कवर करने के लिए सिर्फ एक इल्जाम तराशी की सियासत की जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि जी PTI या PTI की जो बानी हैं वो कोई इस किस्म के काम कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान के खिलाफ हो या पाकिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ हो। इस किस्म के प्रोपेगेंडे आपको पता है कुछ अरसे तक ही चलते हैं, ज्यादा चल नहीं सकते, और ये तमाम चीजें पहले भी अल्लाह तबारक ताला ने इन लोगों के सामने इन लोगों की बेनकाब की थी, और अब भी इंशाअल्लाह ताला ये इसी तरह से बेनकाब होंगे। और ये बेनकाब कोई लोग इनको नहीं कर रहे, बल्कि इनकी अपनी झूठ, इनके अपने झूठे प्रोपेगेंडे, इनकी जो सियासत के अंदर जो जलालतें हो रही हैं वो सारा कुछ लोगों को पता है। तो मुझे उम्मीद है कि जी इंशाल्लाह ये भी जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, PTI के खिलाफ किया जा रहा है, ये बिल्कुल इंशाल्लाह जीरो होगा और लोग इन तमाम चीजों को समझेंगे, और इंशाल्लाह ताला PTI के साथ पहले भी अवाम खड़ी थी और अब भी खड़ेगी और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी खड़ी रहेगी। अच्छा, मुझे एक बात और भी बताइएगा कि ये जो मुलाकात हुई है वज़ीर आला साहब की अली अमीन गंडापुर से, उसकी क्या तफसीलात हैं? फंड्स की बाब में भी बात हुई है, चीफ सेक्रेटरी का मामला तो हुआ है, लेकिन बानी PTI के हवाले से भी कुछ बात हुई है? लेकिन जी इस वक्त तो मेरे इल्म में तो नहीं है कि बानी PTI के हवाले से कोई बातचीत हुई हो, और इस वक्त जिस तरह से जेल के अंदर PTI के बानी रहनुमा को आपको पता है कि नजर बंद किया हुआ है, और उनसे मुलाकात का जो है किसी को इजाजत नहीं है कि उनसे मुलाकात की जाए, और ये जिस तरह से इन्होंने सिक्योरिटी का एक इशू बनाया हुआ है, मैं हैरान हूँ जी कि एक अडयाला जेल जो मतलब इतने वहां पे हाई प्रोफाइल लोग वहां पे मौजूद है, उन पे इल्जाम लगा के उनको वहां पे कैद किया गया है, उनकी सिक्योरिटी का भी मसला बना हुआ है, सिक्योरिटी को इशू बना के अब लोगों से मुलाकात से उन्हें मना किया जा रहा है। ये तमाम चीजें जी इस किस्म की हो रही हैं, और वो शायद जो लोगों को भी समझ आ रहा है, जो हमें भी समझ में आ रहा है। देखें आप कि जिस तरह से स्पीकर की इंतखाबात हुए, जिस तरह से वजीर आजम के इंतखाबात हुए, जिस तरह से प्रेसिडेंट साहब का इंतखाब उनका किया गया, और अब जिस तरह सेनेट की इंतखाबात आनी है, उसमें ये तमाम चीजें ज़ाहिर है लोगों को समझ आ रही हैं कि बानी PTI को एक तरह से नजर बंद किया जाए, किसी से मुलाकात ना करनी दी जा सके। और ये आपको पता है ह्यूमन राइट वायलेशन में भी आता है कि कैदियों को लोगों से मुलाकात ना की जाने दी जाए या उनके घर वाले ना मिल सके। जहां तक KPK की आप बात करती हैं, अली अमीन गंडापुर साहब की आप बात करती हैं, देखिए बहुत से ऐसी चीजें हैं जो वफाक में और सूबों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट बनी हुई हैं, और जिस तरह से मैंडेट चोरी किया जा रहा है, जिस तरह से हमारी रिजर्व सीट्स पे डाका डाला जा रहा है, और हमारी सीटों के ऊपर ही कि ऑपोजिशन की जो खवातीन है उनको लाया जा रहा है, ये तमाम चीजें देखें लोगों के अंदर जो है एक मिसट्रस्ट का एक उनसर आ रहा है। मिसट्रस्ट की वजह से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एक वो कह लें कि बदएतमादी की जा रही है, ये तमाम बातें। और फिर जिस तरह से वफाक के ऊपर बहुत सा KPK का कर्जा भी है जो उनको दिया नहीं जा रहा, और इस हुकूमत को चलाने के लिए जो आपको पता जो पैसा मिलना था वफाक से, जो बिजली की मद में था, जो गैस की मद में थे, बाकी तमाम चीजें जो इस किस्म की हैं उनको क्लियर नहीं किया जा रहा, तो उसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब ने एक सख्त मौक़िफ़ अपना बयान किया, तो उसके ऊपर ये तमाम चीजें हो रही हैं। जाहिर है इस वक्त आप देख लें जितने नामुनासिब सियासत के हालात है, और जिस किस्म के इस वक्त जो सियासी दौर चल रहा है, जिस तरह से लोगों को ज़द-ओ-कोब किया जा रहा है, ये दबाया जा रहा है, ये मना किया जा रहा है, ये बोलने से रोका जा रहा है, ये तमाम चीजें लोगों के सामने आ रही हैं, और
सियासत के अंदर एक, अब ये कहें कि इस्तेहकाम लाने की जगह इस तरह की चीजें की जा रही हैं जिससे और लोगों के अंदर नफरत भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि इन लोगों को चाहिए कि इस वक्त इस किस्म के हथकंडे, इस किस्म की चीजें, प्रोपेगेंडे सियासत के अंदर बेइंतहा अदम इस्तेहकाम लेकर आना, माशी और माशरती अदम इस्तेहकाम लेकर आना, ये हमारे लिए फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक ट्रबल मेकिंग सिचुएशन हो सकती है और लोगों के मसाइल में इजाफा हो सकता है और लोग मुश्किलात में और पड़ सकते हैं। जी सही हो गया। मैं अरबाब साहब आपकी तरफ आती हूँ। अरबाब खजरियात साहब, ये कह रहे हैं, पीटीआई तो कह रही है कि बिल्कुल इसको डिसओन कर रही है, डिस्क्रेडिट कर रही है, इस बात की तरदीद कर रही है कि ऐसा कोई ख़त नहीं लिखा गया है, ना लिखने का कोई इरादा है, जबकि आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी इस वक्त चेयरमैन पीटीआई जो है, या फिर अगर ये कह दिया जाए कि जी जेल से जो है वो इस वक्त जो है तर्जुमानों को आप के जो है पीटीआई के कहा जा रहा है कि जेल से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की हिदायत मिल रही है। तो तार साहब कह रहे हैं आप लोग के पास कोई सबूत है इस बात का, कोई ठोस सबूत है जिसको आप पेश कर सकें? 9 मई के वाक़यात पर भी पीटीआई कहती है कि अब तक आप लोगों ने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए, कोई ऐसे सबूत शवाहिद नहीं सामने आए जिसकी बुनियाद पर आप लोग जो है वो सजाएं दे सकें। दूसरी जानिब सबसे अहम बात यह है कि आज उमर अयूब साहब ने दावा किया है असेंबली में खड़े होकर कि हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में सफ़ीर लगा रही है, जबकि आपको पता है कि कितने मुतनाज़ हो चुके हैं इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर। साथ ही वो कह रहे हैं कि अदालत को हुक्म दिखाया था हमने जेल के सुप्रिटेंडेंट को, कानून से वो खुद को बालातर समझ रहे हैं, कोर्ट ऑर्डर से हमारे पास, लेकिन हमें फिर भी मिलने नहीं दिया। जी देखिए रिता, जहाँ तक पीटीआई के जो सवालात हैं तो उनके तो मैं जवाबात बेहतर अंदाज में दे सकता हूँ, क्योंकि अगर आप देख ले कि जब हम 2018 पर अगर चले जाएंगे पीछे, चंद साल पीछे चले जाएंगे, तो 2018 में जब इन्हें हुकूमत मिली और मरकज में इन्होंने हुकूमत बना ली, तो तब से लेकर अब तक इनका यही नैरेटिव रहा है, इनका यही एक वो ये सुबह से जो शाम तक टॉक शोज होते हैं, तो इसमें इनके सिर्फ और सिर्फ इल्जामात लगते साथ पहले कोई प्रोग्राम था ना इनके साथ, अब कोई प्रोग्राम है। इनकी पूरी सियासत सिर्फ और सिर्फ इल्जामात और गाली गलौज तक महदूद है। सुबह जिस वक्त टॉक शोज शुरू होते हैं, ये शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक, तो ये सिर्फ और सिर्फ इल्जामात की सियासत होती है। नवाज शरीफ साहब चोर है, जरदारी साहब चोर है, इनके पास दूसरा कोई एजेंडा है ही नहीं। इनके पास मुल्की तरक्की का या मुल्की बेहतरी की कोई एजेंडा है ही नहीं। यही वजह है कि कौम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। और आज अगर इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठे हैं तो वो अपने करतूतों की वजह से बैठे हैं, या इनके जो दीगर कैदीन जेलों के अंदर है तो अपनी करतूतों की वजह से वो अंदर है। वरना हम पे इल्जामात लगा रहे हैं तो हमने तो उन्हें अंदर नहीं किया है जेल में। उस वक्त तो हमारी गवर्नमेंट थी ही नहीं जब इनको जेल में डाला गया था। क्योंकि और 9 मई के आप जिक्र कर रहे हैं, तो 9 मई के वाकयात तो पूरी दुनिया ने देखे थे, पूरी चैनल्स पे दिखाए जा रहे थे, सोशल मीडिया भरी हुई थी, जबकि इनके जो कैदीन है वो खुद अपने मोबाइलों से वीडियोस बनाकर जो तंसीबात को नुकसान पहुंचा रहे थे, जो सरकारी ब्लॉक को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो वो खुद अपनी वीडियोस बनाकर अपलोड किया करते थे। तो अपने गुनाह खुद उनको, यानी अपने सबूत ये खुद अपलोड करते थे, जो बाद पे इन पर आ भी गए कि हाँ इन्होंने ये तमाम जराइम किए हैं। लेकिन खैर उस पर हम नहीं जाते हैं, क्योंकि अब इलेक्शन हो गए हैं, 2024 के इलेक्शन हो गए हैं, तो अब हम मुफाहमत की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे। हम ये चाहते हैं कि मुल्क को आगे की तरफ ले जाए। ये दांदी करते रहते हैं। अगर हमने भी दांदी का लाभ शुरू कर दिया तो खैबर पख्तूनख्वा में जो रिकॉर्ड दांदी हुई है हमारे साथ, तो अगर हम भी उसके पीछे अब लग जाए तो मेरे ख्याल में 5 साल तो इसमें गुजर जाएंगे कि हम दांदी करते रहेंगे। लेकिन हम इनकी तरह नहीं है, क्योंकि हम सियासी जुमाते हैं, हम सियासी वर्कर हैं और हम सियासत को सियासत की तरह हैंडल करते हैं। तो मेरा तो इनसे भी यही मुतालबा है, जो सुन्नी इत्तेहाद मेरे ख्याल में अब इनकी पार्टी का नाम है, तो इन्हें चाहिए कि वो आकर हमारे साथ बैठ जाए कि हम मामलात को किस तरह आगे ले जाएंगे, ना कि ये हम पर इल्जामात लगाए और ना कि इस किस्म की झूठी मूठी प्रोपेगंडे करे सोशल मीडिया पे। क्योंकि अब वो वक्त गुजर गया है। अब आवाम अच्छा और बुरा जान चुके हैं।
अब अवाम इनको भी पहचान चुके हैं और अवाम हमें भी पहचान चुके हैं। आज अगर हम इक़्तिदार में बैठे हुए हैं और ये जेलों में बैठे हुए हैं, तो यही इनकी करतूतों की वजह से सब कुछ हो रहा है। और मेरा तो यही, पूरी कौम इस वक्त हमें देख रही है, हमें सुन रही है। हम तो अब भी चाहते हैं कि आए मुफाहमत हमारे साथ बैठ जाए, कि हम मुल्क की बेहतरी का सोचें, कि मुल्क पे जो दहशत गर्दी है उसको किस तरह ख़त्म करेंगे। क्योंकि मैं इस वक्त पिशावर में बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पर गुज़श्ता चंद दिनों से दहशत गर्दी की एक लहर शुरू हो चुकी है। तो हमें इन तमाम बातों को सॉल्व करना है, हमें इन्हें ख़त्म करना है, क्योंकि हमारे आइंदा आने वाले नस्लों को हमें जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए तो मैं यही चाहता हूँ कि हम इन सबको हमारे साथ आकर मिल बैठना चाहिए और हमें मुल्क को आगे की तरफ ले जाना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे ये भी बताइएगा कि जो वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं ख़ास तौर पे कि जी नई GSP प्लस का स्टेटस रिमूव करने की बात की है और ये सब कुछ किया है, तो फिर ये एलिगेशन भी तो उठ कर आ रहा है सामने। देखिए, अगर वज़ीर इत्तलात साहब कोई एलिगेशन लगा रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो हवा में तीर नहीं छोड़ेंगे। कोई सबूत होंगे तो इस वजह से वो एलिगेशन लगा रहे हैं। क्योंकि अगर एलिगेशन लगाना तो बहुत आसान है, मैं यहाँ बैठकर मैं आप पर भी एलिगेशन लगा सकता हूँ, मैं किसी पर भी लगा सकता हूँ। लेकिन जब तक अगर मेरे पास कोई ठोस सबूत होगा तो तभी मैं एलिगेशन लगाऊंगा ना। सिर्फ एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होगा। जिस तरह पाकिस्तान, ये जो साबिक हुक्मरान जुमा थे, इनका वतेरा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ामात की सियासत करते रहे हैं। लेकिन हम इल्ज़ामात की सियासत नहीं कर रहे हैं, हम मुल्क की मुफाद की सियासत कर रहे हैं। मैं आपको एक बात और भी ऑन द रिकॉर्ड बताता चलूँ कि इस वक्त जब हमने गवर्नमेंट संभाली है तो ये मेरे ख्याल में कोई भी इस गवर्नमेंट को लेने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन हमने अपनी सियासत को कुर्बान की है मुल्क की खातिर, और हमने मुल्क की खातिर बहुत बड़े बड़े फैसले करने हैं। क्योंकि हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना है और आइंदा ये 2 साल इंतहाई मुश्किल में गुजारने पड़ेंगे हमें। इसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, हमारे वज़रा को दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, और तभी कहीं हम जाकर एक ऐसे स्टेज पे पहुंचेंगे कि हम इस मुल्क की बेहतरी की तरफ रवाना करेंगे। वरना अगर खुदा ना ख्वास्ता इस वक्त जो पिछले जो 3.5 साल इनकी हुकूमत रही थी, और अगर अब दोबारा इन्हें हुकूमत मिल जाती तो मेरे ख्याल में अब तक तो पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट चुका होता। लेकिन हमने वो 16 महीने भी जो हुकूमत की थी वो भी हमने अपनी सियासत को कुर्बान किया था, और अब भी हम अपनी सियासत की कुर्बानी देकर इस मुल्क को बचा रहे हैं। ठीक हो गया है। अच्छा, मैं उज़्मा साहबा वापस आपकी तरफ आऊँगी। उज़्मा साहबा, ये जो अभी हम देख रहे हैं कि चेयरमैन PTI तो एक तरफ कहते हैं कि हमारे दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खुले हैं, और दूसरा वज़ीर इत्तलात लेकिन एक तरफ कह रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं। लेकिन अभी जो इस वक्त अभी लेटेस्ट जो ये डेवलपमेंट हुई है, इसके बाद क्या हम पॉजिटिव मुज़ाकरात की तरफ ही रास्ता देखेंगे जाते हुए? जो अभी उन्होंने कहा है वज़ीर आला ने कि जी वज़ीर आज़म के मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि यकीन दिलाई और मुतालबात भी तस्लीम किए, तो ये पॉजिटिव हम समझ लें बाब है? देखिए रिदा, पहले तो जिस तरह से आप अभी मेरे भाई फरमा रहे थे कि उन्होंने कुर्बानी दी, सियासत कुर्बान की, तो इनसे पहले तो मैं ये पूछती हूँ कि आपने कुर्बानी क्या दी और आपने सियासत कौन सी कुर्बान की? आपने सियासत कुर्बान नहीं की। आप लोग तो इस किस्म की 13 महीने हुकूमत करते रहे हैं कि लोगों ने आपको कुर्बान किया। उन्होंने कहा कि इनको उठा के बाहर फेंको, कि इन्होंने हमारा जीना महाल करके रख दिया है। बिजली गैस पानी के इतने बिल बढ़ा दिए गए हैं, इतने टैक्सेस लगा दिए गए हैं, इतने कर्जे ले लिए गए हैं कि हमारी जिंदगियों के अंदर से तो तमाम आसानियां खत्म हो गई हैं और मुश्किलात बढ़ गई हैं। बाकी जी ये क्या कुर्बानी कहते रहे हैं? इन्होंने जब रजीम चेंज ऑपरेशन किया था तो इन्होंने सबसे ज्यादा इल्जाम ये लगाए थे कि जी सिर्फ 10% महंगाई के ऊपर, इन्होंने 10% इन्फ्लेशन पे इन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पीछे में महंगाई में डुबो दिया है। और जब ये आए तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को माशी बदहाली से निकालेंगे, माशी इस्तेहकाम देंगे। इन्होंने जो हमारी GDP 6% ऊपर जा रही थी, आज माइनस में लेकर आ गई थी 13 महीने की हुकूमत में। वो 13 महीने की हुकूमत लोगों ने देखकर इन्हें रिजेक्ट किया, इन्हें बाहर निकाला हुकूमत से। उसके बाद इन्होंने रिगिंग की, इन्होंने जितनी धांधली हो सकती थी इन लोगों ने धांधली की, और ये आके असम्बलियों के अंदर घुसपैठिए बन के बैठ गए। इनकी क्या कुर्बानियां हैं जी? यही कहा करते थे कि हमें जेलों में और हमें जी यहाँ
ना यहाँ पर हम रहे। इन लोगों ने तो जेलों में 4 दिन तरीके के नहीं गुजारे जी, बीमारियों के बहाने बना के, प्लेटलेट्स अपने गिरा के, दिल की बीमारियां करके, ब्लड का कह के कि जी मुझे ब्लड की ये बीमारी है, कमर की ये तकलीफ है, दूसरा भाई जी मेरे प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, मुझे दिल की ये तकलीफ है और मैं ये हो गया। और जरदारी साहब भी उस जमाने में जब देखो हॉस्पिटलाइज हुआ करते थे, अब माशाल्लाह से अल्लाह ने उनको जैसे इक़्तिदार में आए तो सेहतें भी मिल गई, ना किसी के प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं, ना किसी को दिल की तकलीफ है, ना किसी को कहते कमर की तकलीफ है। हर चीज परफेक्ट सेहत से आप ये असम्बलियों के अंदर बैठे हुए दोबारा से आप कहते हैं कि 2 साल मजीद पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए जो है मुश्किलात वाले होंगे। ये मुश्किलात वाले के लिए आप ये रजीम चेंज करके इनको लाके बिठाया गया। अब दोबारा से पाकिस्तान के अंदर आम लोगों को क्यों नहीं, ये लोगों को गोलियां मार के खत्म कर देते हैं, ना यहाँ पे गरीब रहे, ना यहाँ पे मुतवस्सित तबका रहे और हुकूमत इनके पास ही रहे। लगाए यहाँ पे इस किस्म का कि जी बस ठीक है, इन दो खानदानों के अलावा कोई पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत नहीं कर सकेगा, और जो हुकूमत करने की कोशिश करेगा, जो आवाम के दिलों में रहेगा, उसको उठा के उसके बाद इल्जामात लगा के उसको जेल के अंदर भेज दिया जाएगा। और उसके साथ के जो उनके लोग होंगे जो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ जो मोहब्बत करते होंगे, उनको 9 मई के वाक़यात बना के उनको उठा के जेलों में डाला जाएगा। आज तक उसके ऊपर तहकीकात तरीके से नहीं की गई। जो लोग मुलव्विस थे, जो फुटेज में आ रहे हैं, उनके बारे में तहकीकात नहीं हो रही है। जिसका दिल चाहता है उसको उठाते हैं, अंदर कर देते हैं, रेड करनी शुरू कर देते हैं, हालात इतने खराब करके रखती है। बैंडेज को चोरी करके जी यहाँ पे लाके इन लोगों को बिठा दिया है और फिर कहते हैं कि जी हम लोगों ने सियासत कुर्बान की। क्या कुर्बान किया आप लोगों ने? करें ना, अपनी जमीन जायदादें कुर्बान करें ना, जो आपने इलीगल मीन से बनाई है, और पाकिस्तान के अंदर लाके इन्वेस्टमेंट करें। आप लोगों की इन्वेस्टमेंट जी यूरोप, अमेरिका, सऊदी अरब, दुबई, इन जगहों पे सारी इन्वेस्टमेंट हुई भी है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ क्या है, आप लोगों की हुकूमत, आपके बच्चे किधर है बाहर, आपकी प्रॉपर्टीज किधर है बाहर, आपका पैसा किधर है बाहर। और जिस वक्त इलेक्शन के दिन होते हैं, इलेक्शन के दिनों में आ जाते हैं। आज हसन नवाज और हुसैन नवाज भी पाकिस्तान में आ गए 7 सालों के बाद, आज उनकी भी एंट्री हो गई है। ये तमाम चीजें किस तरफ जा रही हैं जी? लोगों के अंदर इन तमाम चीजों से नफरतें बढ़ रही हैं। खुदारा पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तान के अवाम का सोचे। सिर्फ इन 2 खानदानों को लाके हमारे ऊपर मुसल्लत ना किया जाए। अगर इसी तरह से हुआ तो पाकिस्तान, ये मेरा भाई अभी कह रहा था कि पाकिस्तान का बचना मुश्किल था। अब आप मुझे बताएं, 13 महीने की हुकूमत और उसके बाद जिस तरह से लोगों ने इनको रिजेक्ट किया, उठा के बाहर फेंका, और आज आके पाकिस्तान के ऊपर बैठ गए और जितने कर्जों के अंदर पाकिस्तान को ये दफना रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इन तमाम हालात में पाकिस्तान बच सकेगा? मुझे अफसोस होता है और हैरत होती है खुदा के लिए। छोड़े अपनी जात को, जिंदगियां कितनी है, कुछ वक्त के सब खत्म हो जाए। अब पाकिस्तान का सोच ले और पाकिस्तान की आवाम का सोच ले। ठीक है, पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तान की आवाम का सोचे। शगुफ्ता जुमाई साहबा भी हैं साथ। शगुफ्ता साहबा, आपको आवाज आ रही है? जी जी, शगुफ्ता साहबा वेलकम करूंगी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शगुफ्ता जुमानी साहबा, इस वक्त हम देख रहे हैं लड़ाइयाँ ही हैं, वही 2 पार्टियां सामने आमने नज़र आती हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरीके से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की शक्ल में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी मुस्लिम लीग नून है और आपस में ताबड़तोड़ हमले भी हैं। अता तारड़ साहब वज़ीर इत्तलात हैं, वो कहते हैं कि जी इस वक्त जो है GPS प्लस के लिए जो है स्टेटस को चैलेंज करने के लिए PTI ख़त लिख रही है। PTI मना करिए कि नहीं जी हमने ऐसा कोई इकदाम नहीं किया, ना करेंगे। अगर हालात इसी सूरत हाल से रहते हैं तो जो बात करते हैं सबके जी सेक्रीफाइस किया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए, स्टेबिलिटी कैसे आएगी जब इस तरह के आपस में एजिटेशन और इख्तिलाफात रहेंगे? इतवार को हमने पंजाब में देखा PTI ने एक प्रोटेस्ट किया पुरअमन, लेकिन उस पर भी जिस तरह से पकड़ दकड़ हुई, जो हालात बने वो आपके सबके सामने हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? पीपल्स पार्टी ऑफ कोर्स बीच में मफाहमत चाहती है, मफाहमत की सियासत करती है, लेकिन इन हालात में वो क्या देख रही है और आपके जैसे सीनियर लोग क्या देख रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ऑनलाइन दिया है। देखिए, इन सब चीज़ों के पीछे रवैये हैं। जब तक हम लोग पाकिस्तान की तो बात करते हैं, पाकिस्तान की खुशहाली की बात भी करते हैं, मफाहमत की बात भी करते हैं, लेकिन ये जो रवैये है ना,
अभी मुझसे पहले कोई खातून बात कर रही थी, जी, मुझे उज़मा नहीं रियाज मालूम कि जदून कुछ साहिबा हैं, आपके साथ अच्छा पार्लियामेंट में थी पहले। जी अच्छा। जी तो बहरहाल उन्होंने जो बातें की हैं, देखिए ये रवैये जो है ना, ये इंसान को पीछे लेकर जाते हैं। यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो एक दो को छोड़ के जो असल सियासी पार्टियां हैं, वो यकीनन कुर्बानियां देके, जेलें देखकर, अपना बहुत कुछ गंवा के यहाँ पे आती हैं अवाम की खिदमत के लिए। अब ये पिछले 18 महीने का जो वो कहते हैं ना सांप गुजर गया और वो जो लकीर है उसको पीटना, उससे मसाइल का हल नहीं होगा। अगर हम वाकई सीरियस हैं, जबकि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने हमेशा मफाहमत की बात की है। जब 18 महीने जब 2018 की इलेक्शन के बाद ये लोग आए, हम लोग हालांकि सहमत नहीं थे, हमने कहा कि फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए, इस मुल्क के इस कानून को आगे चलाने के लिए हम बैठे ऐवान में। हमने ऐवान को तौकीद दी कि चलो आप ही हुकूमत करो, लेकिन इस मुल्क को आगे लेके जाओ। लेकिन उस टाइम में हमने देखा कि 3.5-4 साल में पाकिस्तान का जो पट्टा बिठाया गया, जो भी अभी रोना रो रहे हैं, ये जो अभी पीट रहे हैं कि जी 18 महीनों में इन्होंने महंगाई कर दी, 18 महीनों में। मेरी बहन, 18 महीनों में ये कुछ नहीं हुआ है। ये पिछले 4.5 साल में जो आपने पाकिस्तान का पट्टा बिठाया, ना मुल्क में गैस छोड़ी, ना मुल्क में बिजली छोड़ी, ना मुल्क में कोई रोजगार छोड़ा, ना मुल्क में कोई ऐसी चीज छोड़ी जिससे अवाम कोई सुख का सांस ले सके। तभी सियासी पार्टियां सर जोड़ कर बैठी कि किस तरह इस अजाब से जान छुड़ाएं। अब अगर देखें, वोट जिसको भी मिला है, ये मुझे बात समझ में नहीं आती। पहले तो अपना काबा किबला दुरुस्त कर लेना कि आप सब तो आजाद उम्मीदवार के तौर पे जीत कर आए हैं। आपने सुनी इत्तेहाद का जो है ना, वो उसका कवर लेके अपने आप को ऐवानों तक ले आए हैं। वो कहते हैं ना सिंधी में कि रो हलाल बूटी मुर्दार। ऐवान में भी बैठेंगे, अपनी बात करेंगे, दूसरों को बात नहीं करने देंगे, अपना एहतजाज करेंगे, दूसरों की बात नहीं सुनेंगे। तो ये तो हटदर्मी वाली बात है ना। ये रवैये जब तक सही नहीं होंगे, तब तक आप आगे कैसे बढ़ सकते हो? मुझे तो इनके रवैयों पे अफसोस होता है कि भाई खुदा का वास्ता है, जब आप ऐवान में आए हो, अगर आपको मंजूर नहीं है, आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, आप किसी के साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं, तो फिर आगे का रोना क्यों रोते हो? फिर जिन्होंने जिम्मेदारी ली है उनको जिम्मेदारी पूरी करने दो। मेरा तो यही है कि भाई देखो, बात सुनो, अगर आप ऐवान में आके बैठे हो तो फिर ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा बन रहे हो। हम अपोजिशन लीडर भी बनेंगे, हम जो है वो पीएससी भी लेंगे, हम ये चीज भी लेंगे, हम बराबर की शराकत चाहिए, लेकिन किसी को बात नहीं करने देंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। तो ये रवैये जो है ना, ये बहुत ही तकलीफदेह है, और ये रवैये किसी इंसान के लिए नहीं, इस मुल्क के लिए खतरा है। अगर हम वाकई इस मुल्क की भलाई चाहते हैं, अगर हम वाकई इस मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं, अगर वाकई हम इस मुल्क को श्रीलंका नहीं बनाना चाहते हैं, तो अपने रवैयों को दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर अपनी बात करनी है तो अपनी बात करो, लेकिन दूसरे की भी बात सुनो। ठीक है, अपनी बात भी करें, दूसरे की भी सुने, बिल्कुल ठीक है। मैं वापस आती हूँ अरबाब खज़र हयात साहब। अरबाब खज़र साहब, क्योंकि वक्त ज़ाहिर सी बात है अब बिल्कुल कम है मेरे पास, बस वन लास्ट कमेंट चाहूँगी। हालात का किस तरह से मुकाबला करेगी? देखिए, हुकूमत जो होती है वो सरबरा है ना, गार्जियन ऑफ द फैमिली जिसको कहते हैं, उस तरह से हुकूमत का जो है वो काम है। हुकूमत आगे बढ़ के जब तक नहीं बैठेगी तो एक तरफ मौलाना साहब हैं और एक तरफ बानी पीटियाँ हैं। फिर कहने था, मैंने तो आपको पहले भी कहा कि रियासत की मिसाल वालिदैन की होती है। हाँ। और रियासत जो होती है वो माँ बाप का किरदार अदा करते हैं। इसलिए तो मैं कल भी एक टॉक शो में कह रहा था, आज भी शाम को एक टॉक शो था, उसमें भी मैंने यही कहा है कि हम मुफाहमत चाहते हैं, क्योंकि हम मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। मेरी बहन उस्मा ने बहुत जानदार तकरीर की, लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई जलसा नहीं है, ना ही हम किसी उस पे बैठे हुए हैं। हम मुल्क को मुफाहमत की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो उन्हें मुफाहमत की बातें करनी चाहिए। वरना इस तरह की बातें तो अगर मैं भी अब शुरू कर दूं तो इनकी करप्शन की दास्तानें भी ख़त्म नहीं होगी। अगर मैं अभी शुरू कर दूं कि
15 साल में जो इन्होंने खैबर पुख्तनख्वा में जो हुकूमत की है, तो यहाँ की करप्शन अगर मैं बयान कर दूँ तो मेरे ख्याल में ये टॉक शोज छोड़कर चली भी जाएगी। लेकिन हम वो बातें नहीं करना चाहते हैं। अगर मैं 2000 इलेक्शन की बात कर लूँ कि यहाँ पर जिस किस्म की धांधली हुई है और किस तरह इन्हें लाया गया है, अगर मैं वो बातें भी शुरू कर दूँ तो तब भी ये मेरे ख्याल में टॉक शोज छोड़कर चली जाएगी। लेकिन हम वो बातें नहीं करना चाहते हैं। हम मुल्क की बेहतरी की सोचना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त हमें माशी मुश्किलात का सामना है, इस वक्त हमें दहशत गर्दी का सामना है, दीगर और चैलेंजेस है। तो हमें मिल बैठकर इस तरफ सोचना चाहिए। पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट बनी हुई है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ हुकूमत में शामिल तो नहीं है, उन्होंने मिनिस्टर नहीं ली है, लेकिन उन्होंने एक हमारी हमायत की हुई है गवर्नमेंट में, तो हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हम इस मुल्क को बचाएंगे। और यही दो पार्टियां हैं जिन्होंने पहले भी इस मुल्क को बचाया है और आइंदा भी चलकर यही दो पार्टियां इस मुल्क को बचाएगी। ठीक है, उस्मा साहिबा सब मफाहमत की बात कर रही हैं दोनों पार्टीज। वन लास्ट कमेंट। देखिए जी, बिल्कुल हम भी मफाहमत चाहते हैं, मफाहमत होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि किस हद तक ये लोग कह लें कि ट्रांसपेरेंसी लेकर आते हैं। देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने इन इलेक्शन के अंदर धांधली नहीं की तो फिर जो लोग हमारे जीते मेयर वो फॉर्म 45 का तकाजा कर रहे हैं, फॉर्म 45-47 को कंपेयर किया जाए, जो जीता हुआ है उसको सीट दी जाए, जो जीता हुआ बंदा है उसे असेंबली में बैठना चाहिए, उसको ओथ लेना चाहिए और उसके बाद हुकूमत चलानी चाहिए। बिल्कुल जी, हम मफाहमत की सियासत करेंगे, बिल्कुल हम आपके साथ बैठेंगे, लेकिन जिन लोगों को मैंडेट मिला है उन्हीं को रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए असेंबली के अंदर कि वो लोगों को रिप्रेजेंट करें। बस जी, मेरा यही मुतालबा है। सही है। शगुफ्ता साहिबा, आप भी समझती है जो ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, मैंडेट चोरी की बात हो रही है, उसके ऊपर जो ट्रिब्यूनल्स में गई हुई है पिटिशंस और सारी चीजें, उसको एड्रेस होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। उसके लिए इलेक्शन कमीशन है, ट्रिब्यूनल है। अगर किसी को डाउट है या किसी को कोई शक शुबा है कि उसके साथ ज्यादती हुई है या वहाँ धांधली हुई है तो ट्रिब्यूनल में जाए। लेकिन कम से कम जो हाउस में आके बैठे हैं, जहाँ से आप जीते हो, मुझे तो इनकी बात समझ में नहीं आती, जहाँ से आप जीते हो तो वहाँ तो इलेक्शन फेयर हुआ है, लेकिन जहाँ से आप नहीं जीते हो तो वहाँ पे धांधली हुई है। ये दोहरे मयार जो है ना वो मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक है। मैं चाहती हूँ, देखिए ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मफाहमत की बात की और हम आज भी, आपने देखा होगा कि फर्स्ट स्पीच जो मोहतरम जनाब बिलावल साहब ने की थी तो उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि आए बैठे, हम आपके साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं, बैठ के बात करते हैं। लेकिन मैं ना मानूं वाली बात तो इनकी जुबान पे है, बात कुछ करते हैं, अमलन कुछ करते हैं। इनकी क़यादत का भी यही है, इनके वर्करों का भी यही है। तो मैं समझती हूँ कि जो हो गया है उसको ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए और जो लोग हाउस में आके बैठे हैं उनको पार्लियामेंट की तौकीर का ख्याल रखना चाहिए। पार्लियामेंट की आगे बढ़ के जो है ना वो चलना चाहिए। देखे ना, आज भी जो बात हुई है कि खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर जो है वो आया है, प्राइम मिनिस्टर से मिला है, तो ये खुशाइन बात है। ठीक है, खुशाइन बात है, मिलके बैठना चाहिए। बहुत शुक्रिया शगुफ्ता जमाई साहिबा आपका, उज़्मा रियाजुद्दीन साहिबा आपका और खज़र अरबाब हयात साहब आपका, तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान लसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।